जज राजीव वर्मा। तुमने सिर्फ आधा ही सच बोला है। तुम ये भूल गए कि जज सिर्फ जन्म कुंडली ही नहीं लिखते, मौत की कुंडली भी लिखते हैं। यहाँ किसकी मौत की कुंडली लिखने आवा है? मैं यहाँ एक जज की हैसियत से नहीं आया, इंसानियत की हैसियत से आया हूं। ये लो, इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। गिन लो। जैसा अपन उनमें से हैं जो नोट गिनते नहीं, तौलते हैं। पूरे 50,000। नाम बताओ, किसका करना है? बात दरअसल ऐसी है कि जज साहब, अपन एक्शन का काम करता है, टेंशन का नहीं। जाइए, मैंने कहा ना, जाइए। कहीं शिवा की मौत वो पाप की गठरी तो नहीं जिसे सर से उतारना आपके लिए मुश्किल हो गया? नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया। शिवा ने दीनदयाल का खून किया था, उसकी उसे सजा मिलनी चाहिए थी, उसे मिली। तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे हंसी तभी आती है जज साहब जब मैं कानून को बहुत मजबूर देखता हूँ। सजा शिवा को नहीं, मुझे मिलनी चाहिए थी, क्योंकि दीनदयाल का खून मैंने किया था। अब इसके लिए मुझे कोई सजा नहीं दे सकता, क्योंकि एक खून के बदले 2 फांसी नहीं हो सकती। शिवा के लिए फांसी का तख्ता मैंने तैयार किया था और फांसी का फंदा आप बन गए। हमारा ये काम अपन से होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी को साफ कर देना अपन के लिए आसान काम है, लेकिन किसी का भाई, किसी का बेटा, वो क्या बोलता है तुम, वो अपन से होने वाला नहीं है। एक बात बताओ जज साहब, मुजरिमों के बारे में सोचते सोचते अचानक उन मासूमों का ख्याल कैसे आ गया? हाँ, मौत बांटते बांटते अचानक उनको जिंदगी देने के बारे में कैसे सोच लिया? हाँ? इंसानियत के नाते। अच्छा, मरने से पहले शिवा ये वसीयत कर गया था कि उसके मरने की खबर उसके घर वालों को मैं दूं। मैं उसके गांव गया, लेकिन जब मैं उसके घर वालों से मिला तो यूं लगा जैसे उनकी सांसें तक जख्मी हैं और शिवा ही उन सांसों। अबे ओ, तेरे हाथ में जो कागज है ना, वो मेरे हवाले कर दे। क्यों? ये तेरे मरे हुए बाप का वसीयतनामा है जो तुझे दे दूं? चल, रास्ते से हट जा, पहला टेंशन देगा ना तो एक्शन हो जाएगा। ये ऐसे मानने वाला नहीं है। छीन लो इसके हाथ से कागज, और अगर ज्यादा उछल कूद करे तो इसका रिलेशन जिंदगी से तोड़ दो। अबे ओ चिता की जली हुई लकड़ी, करप्शन से अपना रिलेशन जोड़ के रख, खा पी ऐश कर, और मुझे भी ऐश कर, समझा? वरना फिर से याद दिलाता हूं, टेंशन देगा ना तो एक्शन हो जाएगा। परेशान है? मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं ये जानता था कि आप यहां जरूर आएंगे। मैं यहाँ सब कुछ सच सच बताने आया हूँ। बता दीजिए कि वो खून मैंने किया था जिसकी सजा शिवा को मिली। ये भी बता दीजिए कि शिवा को फांसी हो गई और फांसी की सजा देने वाले आप थे। मैंने तो सोचा था यहां आकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित करूंगा। प्रायश्चित? वो भी तुम जैसा खूनी? हाँ, मैं खूनी हूं। हाँ, मैं खूनी हूं। अगर मैं खूनी हूं तो आप भी खूनी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने पैसों की कमी की वजह से खून किया और आपने सबूतों की कमी की वजह से। जमीन के लिए आपको लाखों रुपया दिलवा दूंगा, लाखों रुपया। लाला, मेरा मुंह काला। अच्छा, तो ये बात थी।
इसीलिए इस तरह कुत्ते की तरह भौंक रहा था। नहीं नहीं नहीं, मैं भोग नहीं रहा था, मैं तो प्यार की बात कर रहा था। खून पीने वाले भेड़ियों के मुंह से कभी दूध नहीं निकलता। यहाँ से फौरन निकल जा, नहीं तो इस तरह निचोड़ दूंगा कि गले से खून निकल आएगा। जा। चिता की जली हुई लकड़ी, खून से पेट नहीं भरा, मांस नोचने को उतार आया है। हाँ, जा, जाके अपने ठाकुर से कह दे कि हम गरीब अपनी जमीन किसी भी कीमत पर ठाकुर के नाम नहीं करेंगे। आओ बिहारी लाल, बहुत दिनों के बाद किसकी मौत का पैगाम साहब लेकर आए हो? शंकर, ये हैं ठाकुर कृपाल सिंह जी। इनकी तारीफ ये है कि गांव की कोई ऐसी दीवार नहीं जिस पर खून के छींटों से इनके जुल्म की कहानी न लिखी गई हो। और मजे की बात यह है कि इसके बावजूद भी सरकार के पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। कुत्ता, कमीना, अपने आप को समझता था, लेकिन तुमसे मुलाकात करने के बाद ऐसा लगा कि मुझसे भी बड़े बड़े कमीने इस धरती पे हैं। अरे बिहारी लाल, तुम तो अच्छे कसाई हो, बकरे को साथ लाए हो हलाल करने के लिए। नहीं नहीं शंकर, ठाकुर साहब हमारे दोस्त हैं, यार हैं। हट साला, मैंने तो सोचा था इस गटर की नाजायज औलाद को मार के कुछ पुण्य का काम करूंगा। खैर, दादिका किसका करने का है। ये तो बिल्कुल मेरे माफिक लगता है। मूछ लगाकर अगर मेरी छमिया के पास चला गया ना, वो भी धोखा खा जाएगी। काम हो जाएगा। नोट बता। ये ले 30,000 रुपए। अबे उस साले, टेंशन दे रहा है क्या? एक्शन हो जाएगा। 30,000 में तो उंगली नहीं कटती, तो गर्दन कटवाने चला है। हाँ? शंकर, शंकर प्लीज, एक मिनट। ठाकुर साहब, क्यों टेंशन देते हो? जमीन के कागजात पर दस्तखत भी इसी से करवाने हैं। 20,000 और निकालिए। ये लो शंकर। ये एडवांस, कट जाने के बाद और 50। चल पतली गली, इस साले की शक्ल अच्छी नहीं लगती। इस रूप में तेरे सामने आने में इसलिए देर हो गई क्योंकि इस पापी कंधे पर जिम्मेदारी का बहुत बड़ा बोझ था और पीठ के पीछे खड़ा था कानून। लेकिन आज तेरे फैसले का दिन तय है। अब तक तूने गांव की दीवारों पर मासूमों के खून के छींटे उड़ाए हैं, लेकिन आज मैं तेरी ही दीवारों पर तेरे ही खून के छींटे उड़ाऊंगा। तेजाब के छींटे तो चीजों को जला देते हैं, लेकिन तेरे खून के छींटे जुल्म की कोख को पांच बना देगी। फिर ना ही पैदा होगा यहाँ कोई जालिम और ना ही होगी कोई जुल्म की कहानी। देख देख, गुस्से से कनेक्शन छोड़, वरना इसके बदन से खून की छींटों की जगह खून के फव्वारे निकल पड़ेंगे। अबे और टूटे चम्मच, अब तक तुम लोग बारूद से दूर थे, अब बारूद पर खड़े हो। समझा दे इसे। ना, बारूद पर नहीं, तेरी कमजोर नस पर पांव रख दिया है और वो तो रखूंगा। ओ पाऊ, मेरे हीरे कहाँ है? कौन से हीरे? ओए होश करो होश, वही हीरे जो तबीज में थे। खैर भाई, उसका हिसाब किताब तो बाद में होता रहेगा। और तूने तो भाई शेख का खून किया है ना, तो तुझे पहले पुलिस थाने ले चल के अपने इनाम के 50,000 रुपए तो वसूल कर लूं। हाँ भाई, चल थाने। देख गुल्लू, मुझे मेरा अधूरा काम पूरा करने दे, हट जा मेरे रास्ते से। ओए बाबूजी, एक गाल दसू,
ओ गुलू बादशाह जिसका रास्ता एक बार रोक लेता है फिर नहीं छड़ता। और मंगल का रास्ता जो रोकता है, मंगल उसके लिए मौत का दरवाजा खोल देता है।